नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में 17 जुलाई को किस तरह का मौसम रहने वाला है। यानी 17 जुलाई को राजस्थान में कहां पर बारिश की संभावना है और कहां पर मौसम साफ रहेगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ में ही बात करेंगे कि आगे भी आने वाले दिनों के दौरान भी किस तरह का मौसम राजस्थान में रहता हुआ नज़र आ सकता है। अभी इस समय बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो बंगाल की खाड़ी में एक वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया बन चुका है। कल लो प्रेशर एरिया था, वो आज वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो चुका है और वो अभी लगभग उड़ीसा के उत्तरी इलाके और कुछ पश्चिम बंगाल के दक्षिण पश्चिमी इलाके, दक्षिणी इलाके, झारखंड के जो दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास बना हुआ है। और उसी के प्रभाव से आज बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के भी पूर्वी और मध्य के इलाकों तक कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई देखने को मिली हैं। कुछ बादल राजस्थान के पूर्वी इलाकों तक भी पहुंच रहे हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूर्वी इलाकों तक बादल पहुंच रहे हैं। लेकिन ये बारिश होने के बाद जो बादल हैं, इस टाइप के बादल ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यानी बारिश के आगे आगे ये सफ़ेद कपासी बादल आगे चलते रहते हैं और बारिश पीछे पीछे आती है। यानी बंगाल की खाड़ी का जो भी कोई सिस्टम बनता है और वो आगे की ओर राजस्थान के क्षेत्र या गुजराती क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता है, तो उसके आगे सफ़ेद कपासी टाइप के बादल ये आगे चलते रहते हैं। तो इन बादलों को देखकर एक अच्छा संकेत अभी लग रहा है कि आने वाले टाइम में राजस्थान में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। और आप थोड़ा सा मॉडल देख के विचलित मत होना, क्योंकि मॉडल तो कई बार, जैसे आज का मॉडल है, वो आज की बारिश ही कई बार एक्यूरेट नहीं बता पाता है। तो ऐसे में अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, एक तो ये वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया रहेगा और एक लगभग गुजरात के पश्चिमी इलाकों के आसपास, पाकिस्तान के इलाकों के आसपास एक सर्कुलेशन है, जिससे भी कुछ नमी वाली हवाएं अभी गुजरात में बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो रही हैं और उसके प्रभाव से थोड़ी बहुत राजस्थान के क्षेत्रों में भी आने वाले दिनों के दौरान दक्षिणी इलाकों में भी बारिश की गतिविधियाँ शुरू होने वाली हैं। तो अभी बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान आप मॉडल देख के थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि ज़्यादातर क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही रहेगा। गंगानगर हनुमानगढ़ की बात की जाए, बीकानेर की बात की जाए, जैसलमेर से लेकर जोधपुर बाड़मेर की बात की जाए, उदयपुर से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, इन सभी राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ सा ही रहेगा। हालांकि थोड़े बहुत बादल जैसे जालोर, पाली, सिरोही या उदयपुर, राजसमंद के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। इक्का दुक्का स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। यानी ऐसी संभावना यहाँ पर बन सकती है। चांस तो बहुत कम रहने वाले हैं, लेकिन एक दो स्थानों पर जैसे हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल जाए, इस तरह की संभावना यहाँ पर बन सकती है। हालांकि सुबह के समय इन इलाकों में लगभग जो बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही, उदयपुर की साइड जो इलाके हैं, इन इलाकों में यहाँ से अरब सागरीय बादलों की आवाजाही भी यहाँ पर रहने वाली है। और सुबह सुबह से लेकर दोपहर के समय जोधपुर से लेकर बाड़मेर के क्षेत्र हैं, कुछ जैसलमेर के क्षेत्र हैं, बीकानेर दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी, या नागौर के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में थोड़ी सी हवाएं भी तेज़ चल सकती हैं। दोपहर के बाद ये हवाएं और कम होती हुई नज़र आ सकती हैं। और इसके बाद इधर चूरू से लेकर सीकर, झुंझुनू, जयपुर के क्षेत्रों में भी मुख्यतः मौसम साफ सा नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी वाले हवाएं पहुंच जाएं या एक दो स्थानों पर थोड़े बहुत बादल बनकर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए, तो ऐसी संभावना यहाँ पर बन सकती है। चांस तो बहुत कम रहने वाले हैं। बाकी इधर अलवर के आसपास से लेकर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर थोड़ी सी बारिश की संभावना आने वाले 24 घंटों के दौरान बन सकती है। कहीं कहीं पर हो सकता है हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। जयपुर के आसपास से लेकर टोंक, दौसा, भीलवाड़ा के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ बादल बन जाए या इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश की संभावना बन जाए। ज़्यादातर तो मुख्यतः मौसम यहाँ पर साफ ही रहने वाला है, लेकिन एक दो स्थानों पर बारिश की संभावना बन जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और लगभग शाम के समय से लेकर रात्रि के समय यहाँ पर सफ़ेद कपासी टाइप के जो बादल होते हैं, इन बादलों की आवाजाही यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो कुल मिलाकर आने वाले 24 घंटों के दौरान तो इस तरह का मौसम रहने वाला है। और इसके बाद 18 जुलाई की बात की जाए, तो 18 जुलाई को भी मॉडल में तो मुख्यतः मौसम साफ सा नज़र आ रहा है। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम है, अभी कुछ उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ता है। जैसे झारखंड के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास पहुँचे, उसके बाद थोड़ा सा मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाके या उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों के आसपास से होते हुए आगे बढ़े, तो ऐसी स्थिति में
कुछ राजस्थान के पूर्वी इलाकों की ओर बारिश बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। पूर्वी इलाके या उत्तर पूर्वी इलाके हैं, यहाँ तक कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना बन सकती है। कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में यहाँ पर देखने को मिल जाए। और सिस्टम यदि यहीं से उत्तरी दिशा की ओर ही हो जाता है तो ऐसे में यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ नहीं बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी, यानी 1-2 दिन आपको थोड़ा और भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। और बात करें 19 जुलाई की, तो 19 जुलाई के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है, जिससे पहाड़ी राज्यों से लेकर कुछ पंजाब हरियाणा क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। इसी दौरान कुछ राजस्थान के दक्षिणी या दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ, हल्की बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नजर आ सकती हैं। और पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में भी थोड़ा सा सिस्टम पर ही डिपेंड करेगा। सिस्टम इसी तरह से आगे बढ़ता है तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं खंड बारिश के रूप में। हो सकता है थोड़ा बहुत पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ बादल गंगानगर हनुमानगढ़ में भी बन जाए, या 1-2 स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। और बात करें 20 जुलाई की, तो 20 जुलाई के आसपास है इधर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के दक्षिणी इलाके, जालोर, पाली, सिरोही, उदयपुर से लेकर राजसमंद के आसपास के जो इलाके हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर की साइड के जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नज़र आ रही हैं। और जो बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम बन रहा है, ये भी थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बारिश नजर आ रही है। तो ऐसे में कुछ बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के दक्षिण पूर्वी या पूर्वी इलाकों में भी खंड बारिश के रूप में निश्चित तौर पर देखने को मिलने वाली है। कुछ उत्तरी इलाकों में भी इस दौरान बारिश की संभावना बन सकती है। और 21 जुलाई की बात की जाए तो 21 जुलाई के आसपास भी बाड़मेर से लेकर जालोर, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्के मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। साथ में ही दक्षिण पूर्वी इलाकों से लेकर पूर्वी, कुछ उत्तर पूर्वी या उत्तरी इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर खंड बारिश के रूप में बारिश की संभावना इस दौरान रहने वाली है। यानी कहीं कहीं पर हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं। यानी एक तो इधर पश्चिमी विक्षोभ भी रहेगा, कुछ हो सकता है उस पश्चिमी विक्षोभ का थोड़ा सा सपोर्ट देखने को मिल जाए, और बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम है उसके प्रभाव से भी कुछ नमी वाली हवाएं आगे की ओर बढ़ेंगी। तो ऐसे में यहाँ पर बारिश की संभावना निश्चित तौर पर देखने को मिलने वाली है। इसके बाद 22 जुलाई की बात की जाए तो 22 जुलाई के आसपास भी दक्षिणी राजस्थान से लेकर दक्षिण पश्चिमी जिलों की ओर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। साथ में ही उत्तरी या पूर्वी इलाकों की ओर भी इस दौरान बारिश की संभावना रहने वाली है। और 23 जुलाई की बात की जाए तो 23 जुलाई के आसपास भी पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। पंजाबी क्षेत्रों में अच्छी बारिश नजर आ रही है। तो ऐसे में कुछ राजस्थान के उत्तरी इलाकों में भी इस पश्चिमी विक्षोभ का असर निश्चित तौर पर देखा जा सकता है। दक्षिणी राजस्थान में कहीं कहीं पर बारिश नजर आ रही है, और साथ में ही पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में भी इस दौरान खंड बारिश के रूप में हल्की मध्यम से लेकर हो सकता है तेज़ मूसलाधार बारिश की संभावना भी इस दौरान यहाँ पर बनती हुई नजर आ जाए। मॉडल में अभी बारिश कम नज़र आ रही है, बारिश नहीं नज़र आ रही है, लेकिन जैसे जैसे एक एक दिन 2-2 दिन आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर मॉडल अच्छे खासे मॉडल में बदलाव देखने को मिलेगा और बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आने वाली हैं। और इसी तरह 24 जुलाई की बात की जाए तो 24 जुलाई के आसपास भी उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में इस दौरान भी बारिश की संभावना रहने वाली है। यानी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में निश्चित तौर पर देखने को मिलने वाली है। और इसके बाद 25 जुलाई की बात की जाए तो 25 जुलाई से तो ये मॉडल है, ये भी बारिश की गतिविधियाँ अलवर से लेकर भरतपुर, धौलपुर, जयपुर और सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा के आसपास जो इलाके हैं, कुछ बारां, झालावाड़ की साइड के जो इलाके हैं, इन इलाकों में इस मॉडल में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर पश्चिम विक्षोभ भी इस दौरान सक्रिय रहता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और अजमेर के क्षेत्रों में भी, कुछ नागौरी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। कुछ जैसलमेर के बॉर्डर वाले इलाकों में भी इस दौरान ये जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, तो ऐसे में इसके प्रभाव से कुछ जैसलमेर के बॉर्डर वाले इलाके हैं, इन इलाकों में भी बारिश की संभावना इस दौरान रहने वाली है। तो इस तरह का मौसम फिलहाल आने वाले दिनों के दौरान नज़र आ रहा है, और संभावना ऐसी है कि मॉडल में जो बारिश नज़र आ रही है, इससे ज़्यादा आपको बारिश की गतिविधियाँ लगभग 20 जुलाई के आसपास से देखने को मिलने वाली है। तो अभी के वीडियो में तो इतना ही, और आगे अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। साथ में ही चैनल पर हैं या फेसबुक पेज पर हैं तो इनको भी ज़रूर से सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना।